हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इनमें से कितने भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हम गणन सिद्धांत अर्थात गणना का आधारभूत सिद्धांत की बात करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या m गुना n है। ठीक है। अब यहाँ पर हम सूत्र की बात करें तो NCR बराबर क्या होता है, तो n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल गुना n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है। तो बच्चों देखो, इन दो मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें 5 झंडे दिए गए हैं भिन्न भिन्न रंगों के। तो यहाँ पर देखो 5 झंडे, 1 2 3 4 5 झंडे हैं। ठीक है, जो कि भिन्न भिन्न रंगों के हैं, अलग अलग रंग के हैं। तो इन झंडों के प्रयोग से बच्चों देखो, यहाँ पर 2 झंडों के प्रयोग से जो कि भिन्न भिन्न रंगों के होने चाहिए, हम एक झंडा का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक झंडा बनाते हैं। तो बच्चों देखो, चयन करने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल संभव झंडे बनाने के तरीकों की संख्या बराबर क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर हमें झंडा क्योंकि अलग अलग रंग के दिए हैं और अलग अलग रंगों से हमें क्या करना है, 2 झंडों के निर्माण से हमें एक झंडा बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, सबसे पहले हम पहला झंडा ले, तो इन 5 झंडों में से कोई एक झंडा लेंगे। तो चयन करने का तरीका क्या होगा, तो 5C1, 5 झंडों में से कोई एक झंडा का हम यहाँ पर चयन कर रहे हैं। नीचे वाले झंडा की बात करें तो देखो, यहाँ पर ये ऊपर का झंडा है और ये नीचे वाले झंडा। ठीक है, तो नीचे वाले झंडा को हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पर यदि हम समान रंग के ले लें, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला यदि लाल रंग के ले ले और नीचे वाला भी लाल रंग के ले ले, तो बच्चों देखो, ये भिन्न भिन्न रंगों के झंडे हमें प्राप्त नहीं हुए, ये एक ही झंडा हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि लाल रंग का होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम झंडों के रंगों की क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, नहीं है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर अब कुल कितने झंडे बच गए, तो 4। तो 4 झंडों में से हमें एक झंडे का चयन करना है। तो इस तरीके से बच्चों हम एक झंडे का निर्माण करते हैं जो कि 2 रंगों के झंडों से मिलकर बना हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5C1 गुना 4C1। बच्चों हम जानते हैं, मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा NC1 का मान क्या हो जाएगा, तो n के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो n के स्थान पर 5 है, तो 5 गुना यहाँ पर 4 अर्थात यहाँ पर 20। तो बच्चों देखो, 20 तरीकों से हम इस झंडे का निर्माण कर सकते हैं जिसमें दोनों ऊपर और नीचे दोनों के रंग अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।